हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने बहन भाई इस वक्त परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आए हैं सुबह का समय में परमेश्वर के वचनों को लेने के लिए, उन लोगों को सबको परमेश्वर शांति, आनंद, खुशियाँ, प्रेम दे। मेरा परमेश्वर आप पर अनुग्रह बनाए रखे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करें सब बहन भाई जितने इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे हैं कि उसने हमें ये पवित्र दिन दिखाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखेंगे। उसमें देखेंगे कि परमेश्वर में हमें कैसे जीवित रहना है और अपने आप में कैसे मरना है। तो वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 25 नंबर वचन कहता है, इसीलिए कि उसके पापों में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। यानी मेरे प्रियो, ये बाइबल बताती है कि मूसा के माता पिता ने उसे टोकरी में रखकर नील नदी में छोड़ दिया और फिरौन की बेटी ने उसे पानी में से निकाल लिया और उसका नाम मूसा रखा। 40 साल तक मूसा मिस्र में फिरौन का बेटा बनकर रहा और राजकुमार की ज़िंदगी जीता रहा। जब उसे मालूम हुआ कि वह इजरायली है और परमेश्वर का बेटा है, तब उसने अपने मिस्र के राजकुमार पद को छोड़ दिया और मसीह के लिए निंदित और अपमानित होने को अपना लिया। फिर वह मिधान देश चला गया और परमेश्वर उसे 40 साल तक तैयार करता रहा, क्योंकि परमेश्वर उसे समर्पण करना सिखा रहा था, यानी कि अपने आप में मरना, प्रभु में जीवित रहना सिखा रहा था। उसके बाद परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अगले 40 सालों में इजरायलियों को मिस्र से आज़ाद कराया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अगर तुम अपना क्रूस न उठाए तो तुम मेरे योग्य नहीं है। क्रूस उठाने का मतलब अपने आप में मरना, और अपने आप में मरने का मतलब अपने लिए किसी भी बात की चिंता न करना होता है। फिर चाहे वह आपकी आर्थिक आशीष हो, चाहे फिर वह आपका पद हो, चाहे आपकी नौकरी हो, आपको हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के वचन को पूरा करना होता है। जब यूसुफ 17 साल का था, तब उसके पिता याकूब ने उससे उसके भाइयों का और उसके भेड़ बकरियों का हाल चाल पूछने भेजा, और उसके भाई जो उससे जलन रखते थे, उन्होंने उसे इस्माइलियों के हाथ बेच दिया और वह 30 साल की उम्र तक पोतीपुर के घर में नौकर का काम करता रहा, जेल में कैद रहा। इन 13 सालों में परमेश्वर यूसुफ को सिखा रहा था कि कैसे आप में मरना है और परमेश्वर पर विश्वास रखना है। इन 13 सालों में यूसुफ भावुक रूप से परेशान था, क्योंकि वह अपने घर से दूर और अकेला रहता था, लेकिन परमेश्वर यूसुफ को नहीं भूलता था। फिर वह 30 साल की उम्र में मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना और 110 वर्ष जीवित रहा, अर्थात 80 साल तक यूसुफ मिस्र देश में राज्य करता रहा। इसीलिए मेरे प्रियो, जब आप अपने आप में मरकर परमेश्वर के वचन पर ध्यान करोगे और परमेश्वर के वचन पर चलोगे, तब आपका क्लेश थोड़े समय का और आपकी महिमा सदा की होगी। जैसे कि परमेश्वर ने मूसा और यूसुफ को महिमा दी, उसी तरह परमेश्वर आपको भी महिमा देगा और आप आशीषित होंगे। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, जितने बेटे बेटियाँ प्रभु जी इस वक्त आपकी पवित्र प्रेजेंस में हजूरी में आकर प्रभु जी हाथ उठाकर इन वचनों को सुन रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, आपके पवित्र खाने को, आत्मिक खाने को खा रहे हैं प्रभु, तेरे वचन को मनन कर रहे हैं, इन सबको परमेश्वर इनके घरों में जहाँ भी है प्रभु जी, जिस जगह पर है, बड़ी आशीष और बरकत और शांति और खुशियाँ दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने
आज ये पवित्र दिन दिखाया, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। सारे लोगों को प्रभु जी संभाल के रखा, मेरे देश नगर गांव को प्रभु जी, इन बेटे बेटियों को, इनके परिवारों को, सबको प्रभु जी आपने सुरक्षित रखा, अपने पवित्र पंखों की आड़ में छिपा कर रखा, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। इस बात के लिए मैं प्रभु यीशु राजा आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपने अपना पाक पवित्र लहू देकर प्रभु जी हम लोगों को सबको पाप के दास से आज़ाद किया। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तारीफ और बढ़ाई करता हूँ मेरे खुदावन। ये प्रभु यीशु राजा अब इस वक्त प्रभु जी ये बेटे बेटियां जहाँ से प्रार्थना सुने, देश विदेश से प्रभु जी, जहाँ से प्रभु जी महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी, दिल्ली, बम्बई से, जहाँ से प्रभु जी पंजाब, हरियाणा से प्रभु जी, राजस्थान से प्रभु जी, विदेश से प्रभु जी, दुबई, सऊदी अरब से, रोमानिया से प्रभु जी, जहाँ से प्रभु जी, सिंगापुर से ये बेटे बेटियाँ, जहाँ से सऊदी अरब से प्रार्थना सुने मेरे परमेश्वर, ओमान से, मस्कत से, जहाँ से ये प्रार्थना सुने परमेश्वर, वहाँ तेरा सामर्थ्य, तेरा वचन ये इनके हृदय में प्रभु जी 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल लेकर आए प्रभु जी। ये आशीषित हो प्रभु जी, ये प्रभु जी बल और शक्ति पाए प्रभु जी, तेरे सेवकाई में बढ़ते रहे प्रभु जी, तेरे पवित्रता में चले प्रभु जी। जैसे मेरे पिता परमेश्वर आपने प्रभु मूसा को परमेश्वर आपने उनके हृदय में प्रेम जगाया, वो अपना क्रूस से उठाया, अपने आप में मरकर प्रभु जी आप में जीवित हो गया, और आप में जीवित होकर परमेश्वर सारे जगत को यानी उस इजरायली लोगों को उसने बचा लिया। उसी प्रकार प्रभु जी ये लोग अपने आप को मार कर प्रभु जी आपके अपनी इच्छा मार कर आपकी इच्छा पर चलने के लिए आज ये बेटे बेटियां प्रभु जी तैयार हैं। तो प्रभु जी जिस प्रकार इजरायलियों को मूसा ने बचा लिया परमेश्वर, उसी प्रकार ये अपने परिवार को, अपने घर घराने को प्रभु जी उस पाप से, गुनाहों से, उन बीमारियों से, दुर्बलताओं से बचा ले मेरे खुदावन। ये अपने आप को मार कर प्रभु जी तेरी इच्छा पूरी करके चले मेरे खुदावन, तेरी मर्जी पूरी करे प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा था जो कोई मेरा क्रूस उठाएगा और मैं उसका क्रूस उठाऊंगा। परमेश्वर ये आपका क्रूस उठाए, यानी अपनी इच्छा को मार कर प्रभु जी आपकी मर्जी है वो पूरी करे प्रभु जी। वो सारी बुरी चीज़ों को प्रभु जी, पाप को, गुनाहों को, बीमारी को, लाचारी को, दुर्बलता को, कमजोरी को प्रभु जी, इन सारी आदतों को, बुरी एक नशे को प्रभु जी, बुरे कामों को मार कर प्रभु जी, चोरी को प्रभु जी, इन सारी चीज़ों को मार कर प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी करने लगे। जैसे मूसा ने प्रभु जी थोड़ा सा प्रभु जी सुख के लिए प्रभु जी उसने छोड़ कर परमेश्वर उसने दुख उठाया, यानी प्रभु जी अपने परिवारों को, घर घराने को प्रभु जी बचाने के लिए प्रभु जी सब कुछ उसने त्याग दिया, और प्रभु यीशु राजा वो स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनने के लिए प्रभु जी उसे तैयार किया गया मेरे खुदावन। प्रभु यीशु राजा उसी प्रकार प्रभु जी आज किसी परिस्थिति में ये चल रहे हैं, ये सोचते होंगे मेरे मुझे दुख है, पीड़ा है प्रभु जी, आपने इन्हें चुना है तो प्रभु जी ये खराई में चलते रहे प्रभु जी, आपकी सच्चाई में चलते रहे, आपकी आज्ञा में चले, आपकी पवित्रता में चले, किसी प्रकार की कोई गति न होने पाए प्रभु जी। हे प्रभु जी जितने बेटे बेटियां अपने आप में मार कर आप में जीवित हो चुके हैं प्रभु जी, यूसुफ की तरह, मूसा की तरह मेरे पिता परमेश्वर, तो प्रभु जी आपने मूसा और प्रभु जी यूसुफ की बड़ी बढ़ाई करवाई, उसी प्रकार प्रभु जी इन लोगों की भी महिमा करवाना, बढ़ाई करवाना मेरे पिता परमेश्वर। जब प्रभु जी ये अपनी इच्छा मार कर आपकी इच्छा पर चलने के लिए तैयार हैं, तो मेरे पिता परमेश्वर इनके जीवन में तुम बड़ा अद्भुत काम कर प्रभु जी, जो आज तक परमेश्वर इनके जो कार्य नहीं हुए वो प्रभु जी कार्य ओपन होना शुरू हो जाए। आज से प्रभु जी ये प्रार्थना सुनकर प्रभु जी जो कार्य पर हाथ लगाए उस पर युवा की आशीष है मेरे खुदावन। हे प्रभु यीशु राजा मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बीमार है, दुखी है, हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, जो प्रभु जी बेड पर पड़े हैं प्रभु जी, शराबों के नीचे प्रभु जी, उन लोगों को प्रभु जी उन बीमारियों से छुड़ा ले। जब ये प्रभु जी अपने आप को मार कर प्रभु जी आपके अंदर जीवित हो चुके, आपकी इच्छा पर चलने के लिए तैयार है, तो वो बीमारियाँ अभी इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इनकी बॉडी को छोड़ कर निकल जाए। ये बीमारियों में तुझे ये हुक्म देता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से छोड़ दे, इस बेटे को, इस बेटी को, इस बुजुर्ग को, इस जवान को, इस छोटे बच्चे को छोड़ और निकल जा, इस बहन को छोड़ और निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा वास करता है। प्रभु आपका पवित्र आत्मा वास करता है। आज से प्रभु जी ये अपने आप में मरकर प्रभु आप में जीवित हो गए, इसीलिए प्रभु जी इनके शरीर की सारी बीमारियां अभी इसी वक्त निकल कर चली जाए प्रभु जी। इनका सारा शरीर का रोग सर से लेकर पाँव के तलों तक प्रभु जी सारा रोग किसी प्रकार का जादू टोने से आया है, किसी दुष्ट आत्मा के द्वारा है, किसी विधि
विधि विधान के द्वारा किसी कारण से प्रभु जी, कोई प्रभु जी विधियों के लेखों के द्वारा प्रभु जी कोई प्रकार से प्रभु जी वो सारा रोग मेरे परमेश्वर इनके शरीर को छोड़े और निकल जाए। वो कैंसर की आत्मा यीशु के नाम से, पेट का कैंसर, गले का कैंसर, ट्यूमर जो से सर का है प्रभु जी, मुंह का कैंसर, जाड़ का कैंसर यीशु के नाम से, ब्लड का कैंसर इनके शरीर को छोड़कर निकल जाए। माइग्रेन, थायराइड यीशु के सामर्थ्य नाम से, बीपी की आत्मा, शुगर की आत्मा, कैंसर की, गिल्टियों की, पथरियों की, रसोलियों की, माइग्रेन की, थायराइड की, और हार्ट अटैक की वो दुष्ट बीमारी यीशु के नाम से इन बेटे बेटियों को छोड़े, क्योंकि ये अपने आप में मरकर अब आज से प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता में उनकी मर्जी के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार जी उठे हैं यीशु के नाम से। इसीलिए वो सारी बीमारियां इनकी बॉडी को छोड़कर निकल जाओ। हुक्म देता हूँ प्रभु का दास होने के नाते तेरा कोई अधिकार नहीं है। ये बीमारी निकल यीशु के नाम से, इनके शरीर को छोड़कर दूर हो जा। ये प्रभु यीशु राजा इनके शरीर को टच कर परमेश्वर छू ले अपने हाथों से, जिस प्रकार प्रभु जी आपने उस कोड़ी को छुआ, क्योंकि परमेश्वर आप के छूने से प्रभु जी बीमार चंगे हो जाते। अब इस वक्त इस वचन के द्वारा आप छू रहे हैं। आज से प्रभु जी आपकी मर्जी पर चलेंगे। ये अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, आपकी मर्जी के अनुसार ये अपने आप में मरकर आप में यीशु मसीह में जीवित तो होकर चलेंगे। इसीलिए आज से वो श्रापों के नीचे से छूट जाए, उस बीमारियों से छूट जाए यीशु के नाम से। वो एलर्जी, निजले की आत्मा, वो बवासीर की आत्मा, वो गंठिया रोग यीशु के नाम से चला जाए। कानों का रोग, आंखों का रोग चला जाए यीशु मसीह के नाम से। पेट की रसोलियाँ, गांठें, पथरियाँ यीशु के नाम से बाहर हो जाए। छाती का दर्द चला जाए, कमर का दर्द चला जाए यीशु के नाम से। पेनिस के नाड़ का दर्द चला जाए यीशु के नाम से। पंसलियों का रोग चला जाए यीशु के नाम से। हाथ पाँव का आयठन है, उनके आयठन चले जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। कंधों का, कंधे में जो भारीपन है, रोग है, वो दर्द है, वो चला जाए। वो दुष्ट आत्मा, खेल कराने वाली यीशु के नाम से, नशा पता कराने वाली दुष्ट आत्मा छोड़े। शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखे, बुरी आदत लगाने वाली दुष्ट आत्मा छोड़कर चले जाए। क्योंकि प्रभु जी ये लोग जब आप में चलने के लिए तैयार हो गए प्रभु जी, अपने आप को मार कर प्रभु जी आपके अंदर जीवित होकर चल रहे हैं, तो प्रभु जी आज के बाद इनके शरीर में, इनके घर में, इनके बच्चों पर, इनके पत्नी पर, इनके बेटों पर, इनके बेटियों पर किसी प्रकार का कोई रोग न रहने पाए। इनके माता पर, इनके पिता पर, इनके घर के लोगों पर प्रभु जी किसी प्रकार का रोग न रहने पाए। वो रोग की आत्मा यीशु के नाम से इन बेटे बेटियों को छोड़कर निकल जाए यीशु के नाम से। पीलिए की आत्मा, गर्मी से होने वाले सारे रोग यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से छोड़े और निकल जाए। हैजे की आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़कर जाए। किसी प्रकार के जानवर ने, जहरीले जानवर ने काटा है तो वो जहर, वो विष यीशु के नाम से छोड़कर चला जाए। क्योंकि सांप और बिच्छों को अपने पाँव के नीचे रौंदने का अधिकार प्रभु जी आपने मुझे दिया है। उस अधिकार को मैं इस्तेमाल करते हुए यीशु के नाम से उस दुष्ट को अपने पाँव के नीचे कुचलता हूँ। चल गंदी आत्मा यीशु के नाम से, ये बीमारी, ये जहर की आत्मा निकल जा, तुझे मैं अपने पाँव के नीचे रौंदता हूँ। हे प्रभु जी, आपके वचन में लिखा विष भी पी जाएगा तो किसी प्रकार की कोई हानि न होगी। प्रभु जी इन लोगों को किसी चीज़ की कोई हानि न होने पाए। आज से प्रभु जी यूसुफ की तरह, प्रभु जी मूसा की तरह अपने आप को प्रभु जी ये समर्पण आपके सामने कर रहे हैं। प्रभु जी अपने आप को दे रहे हैं, अपनी सारी इच्छा को मार कर प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए तैयार है। तो प्रभु यीशु राजा आज ये बड़े अद्भुत चिन्ह और चमत्कार देखे इनके शरीर में, इनके घर में, इनके बिजनेस, इनके कारोबार में, इनके बच्चों में, इनके पढ़ाई में, नौकरी में, हर हिस्से में परमेश्वर बड़े अद्भुत काम दिखाना मेरे पिता परमेश्वर, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करके दिखाना। क्योंकि प्रभु जी आपने इन लोगों को संभाल लिया, क्योंकि इन लोगों ने आपका क्रूस उठाया, आपने इनका क्रूस उठा लिया। इसीलिए प्रभु जी इनके जीवन में बड़े अद्भुत काम करके दिखा। हे महान परमेश्वर, तू धर्मी की प्रार्थना को सुनता है। प्रभु जी ये बेटे बेटियां प्रार्थना मांग रहे हैं, प्रभु जी तेरा दास प्रार्थना मांग रहा है, तो प्रभु जी मेरी प्रार्थना को सुनकर प्रभु जी इन लोगों के जीवन में आनंद और खुशियाँ और चंगाई, शांति और प्रेम भर दे। प्रभु जी तो आत्मिक खाना दे, जो पवित्र शास्त्र को पढ़ने से रोकती है, अंधकार की शक्तियाँ वो छोड़े और निकल जाए। प्रभु जी तेरे वचनों को सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम परमेश्वर खा पाए। प्रभु जी तेरी प्रार्थना में चले मेरे खुदावन, आत्मिक खाना दे मेरे खुदावन। ये प्रभु अपने वचन के द्वारा बड़े काम करते हैं, इसलिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आत्मा में बढ़ते जाए। प्रभु जी जिन लोगों ने प्रभु जी तेरे राज्य में बोया, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, आंदन भंडार भर दे, जरूरतमंद चीज़ों को पूरी कर, अच्छी अच्छी जरूरतमंद चीज़ें परमेश्वर इनके घर तक प्रभु जी मुआया करा, प्रभु पहुँचा मेरे पिता परमेश्वर। इंतजामी खुदा है मेरे पिता, इनके जो प्रभु जी अभी तक प्रभु जी मकान की प्रभु जी प्रार्थना करवा रहे हैं कि मकान नहीं बने, प्रभु जी प्लाट नहीं खरीद पाए, प्रभु जी परमेश्वर आज तो इनकी योजना को
को पूरी कर दे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि जब अपने आप में मार दिया तो प्रभु जी सब कुछ तूने कहा है, तू परमेश्वर के राज्य की खोज कर, सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़कर मिल जाएगी। प्रभु जी आज वो सारी वस्तुएं इन लोगों को मिलने के लिए तैयार शुरू हो जाए, क्योंकि प्रभु जी ये अपने आप को मार दिया है और प्रभु आप में जीवित हो चुके हैं। तो इसीलिए प्रभु जी इनके घर में किसी चीज़ की कोई गति ना होगी, हर एक जरूरतमंद चीज़ प्रभु इनकी पूरी करना। प्रभु जी जो रास्ते में चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, प्रभु जी उनके आगे आगे दूत को भेज दे, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर, कोई दुष्ट इनके प्रभु जी ठोकर का कारण न बने। प्रभु जी और रास्ते में प्रभु जी उनकी सहायता करना। प्रभु जी दूतों को भेज इनकी रक्षा करे मेरे खुदावन, तेरे पाक पवित्र लहू से इनकी गाड़ियों को, बाइकों को, प्रभु जी पशुओं को, खेती बाड़ी को, इनके बिजनेस को, ऑफिस को, प्रभु जी उनके डॉक्यूमेंट को पवित्र लहू से प्रभु आपके कवर कर देता हूँ। कोई दुष्ट की ताकत उनके पर कार्य न करने पाए, हर दुष्ट की ताकत को मैं तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज से प्रभु जी ये तेरे वचनों को मनन करके विश्वास करके चलने के लिए तैयार है, तो प्रभु जी इनके जीवन में बड़े अद्भुत काम करके दिखा मेरे खुदावन। जिनके घरों में से प्रभु जी कोई परिवार के लोग किसी इस प्रकार से निकल गए हैं लड़ाई झगड़े करके, तो प्रभु जी उन लोगों को वापस तू लेकर आएगा। प्रभु जी तू इमानुएल है, परमेश्वर हमारे साथ है, आप हमारे साथ है। तो प्रभु जी कोई वेर विरोध इनके घर में न रहने पाए। प्रभु जी तू प्रेम है, तेरा प्रेम परमेश्वर इनके घर के अंदर बना रहे हमेशा के लिए। प्रभु जी पति पत्नी के बीच में, प्रभु जी परिवार के, माता पिता के, भाई बेटे के, प्रभु जी सबके बीच में प्रभु तेरा प्रेम बना रहे मेरे पिता। कोई दुष्ट प्रभु जी इनके पवित्र प्रभु जी कोई दुष्ट आत्मा कार्य न करने पाए और शांति बनी रहे। प्रभु जी इनके घर के सिचुएशन सारी चेंज कर दे प्रभु जी, किसी चीज़ की कोई गति न होने पाए। हे प्रभु जी तेरा दया वाला हाथ इनके सर पर रख दे, कोई गति न होने पाए। प्रभु जी तेरी आज्ञा और वचनों पर चलने वाले हो प्रभु जी, ये कोई प्रभु जी शैतान की बातों पर नहीं, प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार चलने वालों। प्रभु यीशु राजा जितने बेटे बेटी हैं उन सबको आपके हाथ में सौंपता हूँ। रणजीत जी सी सर से, सरिता सी से, प्रभाती राम प्यारी, बाबूलाल जी बिकुम सरा से, हरू राम जी, विष्णु शिव कुमार दाव सर से, हरू जी सुल्तानपुरा से, विनोद मोहन जी और 37 के वाईडी से, प्रभु जी संजय विजय बद्री प्रसाद विक्रम सरा से, मनफूल मंगेश खाजवाल से, तुलसी राम मूर्ति डेलवा से, गोपाल जी बिमला संगीता जगदीश उडेरा से, सुशीला मदन जी राजपुरा से, गिरधारी लाल सऊदिया अरब से, पवन कुमार पोलैंड से, नरेश जी गोड़िया, मधु सुरेश जी रतनगढ़ से, नरोत्तम पटोदा से, पूजा बारी से, रवि दत्त जी बड़वर से, बाबूलाल जी माहिज फतेहपुर से, पालाराम जी कंटेलवा से, सोन जी सुरेश जी गोड़िया से, जाना जी और सुरेश जी गंगापुरा से, और प्रभु यीशु राजा संतरो और प्रभु जी राजकुमार जी परमेश्वर और प्रभु जी सुरेश जी और प्रभु जी परसाराम जी मेरे परमेश्वर, इन सबको तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। खेमचंद को, गिरधारी लाल को, प्रभु जी सुमित्रा को, कन्या लाल को, प्रभु जी ताराचंद जी को, अनिता हुडेरा से, प्रभु जी रुचिका को, प्रभु जी गोठवाल है, मनोज कुमार को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपता हूँ। निमलेश को, प्रभु जी नक्की राम को, अभिषेक, इन प्रभु जी इन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, क्योंकि इन लोगों ने प्रभु तेरे राज्य में बोया है, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, आंदन बढ़ा भर दे। प्रभु जी शिल्लो को, माया को, अश्विन जी को, अनुग्रह को प्रभु जी, और प्रभु जी रोहित को मेरे पिता परमेश्वर, सरिता को, अभिषेक प्रभु जी, साइमन को, बुबलू को मेरे पिता परमेश्वर, और अनुग्रह को, अमीषा को, प्रभु जी चुनीलाल जी को, सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। और प्रभु यीशु राजा उस बेटे मनफूल जी